हेलो दर्शकों, कैसे हो? हेलो दर्शकों, कैसे हो? मैं यही भावना करता हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। हेलो दर्शकों, कैसे हो? मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है। पर ध्यान लगा कर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। 106 गाथा धम्पद की, 106 गाथा धम्पद की, जो सहस्रबुद्धि की सातवीं है, जो सहस्रबुद्धि की सातवीं है। अशुद्ध मन वाले की पूजा वर्षों की, वो पूजा निरर्थक होती है। अशुद्ध मन वालों की पूजा वर्षों की, वो पूजा निरर्थक होती है। जिसका चित्त परिशुद्ध हुआ, जिसका चित्त परिशुद्ध हुआ, जो ब्रह्म बिहारी होता है। जिसका चित्त परिशुद्ध हुआ, जो ब्रह्म बिहारी होता है। क्षण भर उसकी पूजा कर ली, वो महाफलदायी होता है। क्षण भर उसकी पूजा कर ली, वो महाफलदायी होता है। तो हेलो दर्शकों, चलते हैं। जैसा कि हम लोगों को धम्पद का गाथाओं का पाठ चल रहा है, चलते हैं धम्पद की तरफ। संक्षेप रूप में तो मैंने गाथाओं का अर्थ समझा दिया, लेकिन ये गाथा तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय, कहाँ पर, कैसे, किस उद्देश्य से कही है, उसको, उस गाथा की तरफ चलते हैं, उस व्याख्यान की तरफ चलते हैं, उस कथा की तरफ चलते हैं, है ना। तो ये गाथा जो है तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस समय पे कहा है। वेणुवन, वेणुवन राजगृह में पड़ता है। जो घूमने वाले तो बहुत जाते हैं, लेकिन वेणुवन बहुत लोगों ने कम देखा होगा। ज़्यादा तक जाते हैं तो राजगृह पर्वत पर जाते हैं, जहाँ शांति स्तूप बना हुआ, या जहाँ ग्रहकूट पर्वत, गिद्धकूट पर्वत है, वहाँ तक। लेकिन जो वेणुवन है, राजा बिम्बिसार का दिया हुआ विहार बना करके भगवान बुद्ध को, शेख संघ को दान दिया था, वो वेणुवन, वो वो असली राजगृह में पड़ता है। वहाँ पहाड़ से नीचे पड़ता है, तो 2-3-4 किलोमीटर की दूरी पे। तो चलते हैं। एवं मैं सुतंग एकं समयं भगवा विहरति, वेणुवने राजगृह कलंतक निपापे। अब आप समझते हो, मैंने ये कहा कि एक समय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध राजगृह के वेणुवनाराम में विहर रहे थे, कलंतक निपापे। जहाँ कलंदक माने किसको कहते, बंदर, बहुत वानर रहते थे, कराकूद करते थे इधर उधर, है ना, कलंदर निपापे। तो उस समय की घटना है। जो तथागत सम्यक संबुद्ध के परम शिष्य थे, सारिपुत्र, तो सारिपुत्र के जो मामा लगते थे रिश्ते में, गृहस्थी वाले जीवन की कहानी थे, तो उनके यहाँ जाते हैं। तो वो बहुत ही समझदार थे और श्रद्धावान थे, लेकिन बुद्ध धर्म संघ को फॉलो नहीं करते थे।
तो उनके पास जब जाते हैं और पहुंचते हैं तो पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, कुशलक्षेम पूछते हैं, है ना। और उसके तत्पश्चात भोजन करते हैं उनके यहाँ। भोजन करने के पश्चात पुण्यानुमोदन करते हैं और फिर पूछते हैं सारे पुत्र अपने मामा से कि मामा जी ये बताइए, आप जो है पूजा करते हैं? कि हाँ, मैं नित्य प्रत पूजा करता हूँ। कि किसकी पूजा करते हो? तो सारे पुत्र का मामा बोला कि मैं, जो निगंथ हैं, जब भी मेरे दरवाजे पे आते हैं या मैं उनको आमंत्रित करके बुलाता हूँ, पूजा करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो उसी समय पर सारे पुत्र जो है समझाते हैं अपने मामा को, कहते हैं कि निरर्थक की पूजा करना बेकार है। क्यों? कि जो, हालांकि पुण्य कार्य करना चाहिए, धर्म कार्य करना चाहिए, दान कर्म करना चाहिए, अपने दरवाजे पर कोई आए उसको देना चाहिए, समझाते हैं। लेकिन पूजा, पूजा च पूजनीय नहीं, जो पूजनीय हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। अब पूजनीय कौन होता है? जो ब्रह्म विहारी होता है। ब्रह्म विहारी, चार प्रकार की भावनाएं होती हैं ब्रह्म विहारी भावनाएं। ब्रह्म विहार भावना चार प्रकार की है। मैत्री भावना, करुणा भावना, मुदिता भावना, उपेक्षा भावना, है ना। ये चार प्रकार की होती है। तो जो है इनको समझने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा या मुझे बुलाना पड़ेगा कि उसमें समझ आएगा। वीडियो में इतनी बातें नहीं कही जा सकती कि वीडियो जो बड़ा हो जाता है तो ना तो अपलोड होता है, और दूसरी बात, इतनी बड़ी बातें कोई सुनता भी नहीं है। ये हमने देखा है, अनुभव किया, ये हमारे अपने विचार हैं। तो समझाते हैं कि महीनों महीनों, सालों सालों, वर्षों वर्षों जो विचलित चित्त वाला है, जिसके मन में राग, द्वेष, मोह, ईर्षा, खिंचाव, तनाव, लोभ, लालच सब भरा हुआ है, अगर उसकी पूजा करते हो तो वो पूजा निरर्थक है, कोई फल देने वाली नहीं है। और अगर आपने जो ब्रह्म विहारी है, जिसने ब्रह्मचर्य धारण किया है, वैराग्य जिसको कहते हैं, जिसने राग से त्याग दिया है, राग, द्वेष, मोह, लोभ, लालच, ईर्षा, खिंचाव, इनको सबको त्याग दिया, अगर क्षण भर भी उसकी पूजा करते हो तो वो महाफलदायी होती है। यही चर्चा जब है वृंदावन में वापस पहुंचते हैं सारे पुत्र, तो चर्चा चलती है। और जब चर्चा चलती है भिक्षु संघ में, तथागत समय संघ बुद्ध को बताते हैं सारे पुत्र कि ऐसी ऐसी घटना में मैं अपने मामा के पास गया था। तो उस समय पर जो है तथागत भिक्षु संघ को एकत्रित करके और देशना करते हैं और समझाते हैं कि मासे मासे सहस्रेन यो यजेत शतं समं एकंच भाविस् तत्तानं मुहूर्तमपि पूजयेत् सावे पूजनाशयो यंचेव शतं भूतं योचा मासे मासे सहस्रेन। जो महीने महीने 100 वर्ष तक हजारों रुपए खर्च करके यज्ञ करे, या यदि परिशुद्ध मन वाले, जिसका शुद्ध मन नहीं है, परिशुद्ध, शुद्ध मन नहीं, अशुद्ध मन वाले पुरुष की मुहूर्त क्षण पूजा करता है, महीनों महीनों, वर्षों वर्षों, सालों सालों तक, वो किसी फलदायक नहीं है। और जो शुद्ध चित्त वाला है, जो कुशल कर्म वाला है, जिसका मन पवित्र है, जिसके मन में कोई राग, द्वेष, मोह नहीं है, लोभ, लालच नहीं है, ईर्षा नहीं है, ऐसे व्यक्ति की क्षणभर पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है, महाफलदायी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो।
निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित हो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे।